औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। ये सारा का सारा मामला जो एजुकेशन सिस्टम का हम लोग देख रहे हैं, ये ज़्यादा नहीं कुछ 100 साल पुरानी कहानी है। जब इंडस्ट्रियल एज ऑफ रेवोल्यूशन अपने अरूज पर थी और इसको चलाने के लिए उनको लेबर फोर्स रिक्वायर्ड थी, तो उन्होंने एमरजेंसी नाफिज कर दी और जिसके नतीजे में उन्होंने कैंप्स बनाए और वहाँ पे बच्चों को जमा करना शुरू कर दिया और उनको हर तरह की एजुकेशन और स्किल देना शुरू कर दी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर मार्केट में निकले, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, मेडिकल, मैकेनिकल, जो मर्जी। और आजकल अब हमें अपना दीन भी इसी में से गुजारना है, अपना दिल के अरमान, अपने स्टेटस को और आपस में कंपटीशन भी हमने इसी के थ्रू करना है। और आप लोग देख लें, जो भी पौधा उन्होंने लगाया था आज वो दरख्त बना है और वो सेम जिस पर्पज़ के लिए उन्होंने लगाया था वही वाला फल वो दे रहा है। जिस मर्जी दिमाग का बच्चा, जो मर्जी दिमाग आप उसमें सिस्टम में डालते हैं, एंड में रिजल्ट सेम निकलता है और वो है नौकर। जब भी एजुकेशन सिस्टम की बात की जाएगी तो दिमाग में एक चीज़ आएगी और आनी चाहिए, वो है ब्रेन डेवलपमेंट। तो क्या ये एजुकेशन सिस्टम ये ब्रेन डेवलपमेंट करता है? जैसे एक इंसानी बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसको एक सर्टन माहौल रिक्वायर्ड होता है टू डेवलपमेंट द बॉडी और ऑर्गन, स्पेशली ब्रेन, क्योंकि ब्रेन वो वाहिद ऑर्गन है जो, और मेजर इसका रोल है, क्योंकि अभी तक जितनी बड़ी से बड़ी दरियाफ्त इस दुनिया में हो चुकी है, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, फिज़िक्स हो, बायोलॉजी हो, जो भी है, उसमें जो ब्रेन स्टडी है उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इस ऑर्गन के थ्रू जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, इसके थ्रू हम मुशाहिदा करते हैं और इसकी जो स्टडी है वो एक इम्पोर्टेंस रखती है साइंस की फील्ड में। अच्छा, अकॉर्डिंग टू साइंस, क्योंकि मैंने जितना सिंपल इसको समझा है मैं और ज़्यादा सिंपल इसको करके बताने की कोशिश करूँगा। बाकी मैमल की निस्बत, जितने भी जानवर हैं उसकी निस्बत इंसान जो है वो प्री मेच्योर बर्थ लेता है, क्योंकि एटलीस्ट उसको 2.5 साल रिक्वायर्ड है माँ के पेट में, अकॉर्डिंग टू साइंस, जिसमें वो फुली डेवलप होता है। अच्छा, जैसे ही वो बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसको सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि वो कहता है कि मेरे 2.5 साल पूरे करके दो। अब जैसे ब्रेन डेवलपमेंट की बात की जाए तो दिमाग का सबसे छोटा जो हिस्सा है उसको न्यूरॉन कहते हैं और उसका जो अपना काम है, जो अपना उसका स्ट्रक्चर है, वो ये है कि डाटा इनपुट और डाटा ट्रांसमिट, यानी सिग्नल इनपुट और सिग्नल ट्रांसमिट। आपका डेंड्राइट से सिग्नल एंटर होता है, सेल बॉडी से होता हुआ एक्सॉन टर्मिनल से ट्रांसमिट हो जाता है अगले न्यूरॉन को। मतलब आसानी के लिए जो एक धागा नुमा स्ट्रक्चर है जिससे अल्लाह ताला ने पूरे दिमाग को सी के रखा हुआ है। और ये बेसिक जो न्यूरॉन है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आपका नर्वस सिस्टम है। जितने ये न्यूरॉन आप बच्चे की दिमाग में ज़्यादा होंगे उतना बच्चा ज़हीन होगा, और जितने ये न्यूरॉन कम होंगे उतना बच्चा डल एंड डम होगा। ये इसकी ओवर सिंप्लीफिकेशन है, क्योंकि पहले 1000 दिनों में ये 80% ऑफ न्यूरॉन डेवलप हो जाते हैं। लेकिन हमारे दीन की तरह और साइंस में भी बच्चे के पहले 1000 दिन और 9 साल के बाद के 1000 दिन इंतहाई इंपॉर्टेंट रखते हैं। इसलिए 9 साल के बाद वाले जो 1000 दिन है उसमें बच्चे के दिमाग का ये वाला ऐसा बन जाता है जिसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो कि पहले साल में 23% तक डेवलप हो जाता है और जिसके थ्रू वो रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और चीज़ों को रैशनलाइज करना शुरू हो जाता है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कहा है, जिसका मफहूम है कि क़यामत वाले दिन मैं तुम्हारी यहाँ पे तोप लाऊंगा, क्योंकि तुम इधर से ही सोच समझ के अपने फैसले किया करते थे। क्योंकि इस दौरान 2 मेजर हार्मोन्स अपनी जगह पकड़े होते हैं, इसीलिए पर्सनैलिटी में मेजर चेंज आ रहा होता है। इसको हम एज ऑफ प्यूबर्टी या हार्मोनल चेंज बोलकर उसको बीमार डिक्लेयर कर देते हैं और ये कहते हैं कि ये टीनेजर सिंड्रोम है, ठीक हो जाएगा। हालांकि अगर यही ऑर्गेनिकली डेवलप हों जो पहले 1000 दिनों में होते हैं, या ऑर्गेनिकली डायरेक्ट हों, तो ये है असली मोमिन, क्योंकि ये बेस्ट एज है मोरालिटी प्रैक्टिस की। क्योंकि हम उसको ये कह रहे होते हैं कि ये नेचुरल चेंज है, तुम बीमार हो ठीक हो जाओगे कुछ टाइम बाद। हालांकि हम ये कहना चाह रहे होते हैं कि हम लोग बीमार हैं तो कुछ अर्से बाद तुम भी हमारे जैसे ही हो जाओगे।
क्योंकि ये हार्मोन सेंटर बन रहे होते हैं और वो जो नेचुरल ग्रोथ रिक्वायर्ड होती है वो उसको मिल नहीं रही होती जो अल्लाह ताला ने कही है। और ये सारे का सारा मामला हार्डवेयर डैमेज ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट है, यानी कि आईक्यू डैमेज और ईक्यू भी डैमेज होता है। और अगर सही तरह हार्मोन्स डायरेक्ट और डेवलप नहीं हुए, यानी कि आपने अब्बू जहल क्रिएट किया है, क्योंकि सेल्फ सेंटर, सेल्फिश और नार्सिसिस्ट की एक पीक है और दूसरी पीक आपकी डल, डम और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की पीक है। यानी कि इन दोनों को यकमुश्त करने की मशीन माँ बाप हैं और इसको और तेज़ करने की मशीन स्कूल की उस्तानी है। होता क्या है कि पहले 1000 दिनों में माँ बाप बच्चों को काम वाली डे केयर या प्री स्कूलिंग की नज़र कर देते हैं, और जो कि ऑर्गेनिक ग्रोथ के बिल्कुल खिलाफ है। और बच्चा जैसे ही इस मॉल में जाता है और वो देखता है कि ये मेरे अपने नहीं है, तो वो कोपिंग मैकेनिज्म में चला जाता है और जिस तरह वो बाकी रिएक्ट कर रहे होते हैं उस तरह वो भी रिएक्ट करना शुरू कर देता है। और इसी तरह जैसी इसको ये साइकोलॉजी मिलती है और उसका ब्रेन इस साइकिल को परफेक्ट कर लेता है। इसीलिए जैसे ही उसका ब्रेन स्पेसिफिक हायरार्की में होगा तो ब्रेन कंपार्टमेंट भी वही बनेंगे जो इस हायरार्की को परफेक्ट करेंगे। आसान अल्फाज में बाकी के जो कंपार्टमेंट है यहाँ उनके न्यूरॉन बनेंगे नहीं, और अगर बन गए तो मर जाएंगे क्योंकि उधर काम ही नहीं हो। बच्चे को इस एज ऑफ टाइम पीरियड में जिसमें ऑर्गेनिक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन हो उसको केयर, बल्कि वो बादशाह सलामत से भी ज़्यादा वाली केयर चाहिए जो जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। और ये जो आपका साइंस में हार्मोन है आपका, जिसको ऑक्सीटॉसिन कहते हैं, यानी कि उसकी ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि सिर्फ और सिर्फ माँ बाप से मिलता है और स्पेशली माँ से। और पहले 1000 दिनों में तो वो इतना ज़्यादा मिलता है कि वो उसके दूध पिलाने से लेके उसकी इवन उसके साथ प्रेजेंस में भी उसको वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है। लेकिन आजकल जिस तरह माँ बाप को मी टाइम चाहिए और जिसकी वजह से उन्होंने बच्चे को आउटसोर्स कर दिया, या तो स्क्रीन पे या फिर काम वाली पे या डे केयर पे या प्री स्कूलिंग पे, तो उससे वो जो ऑक्सीटॉसिन है वो एक दूसरे केमिकल से रिप्लेस होता है थ्रू दीज मीडियम। वो है डोपामिन, जो कि इंतहाई सेल्फिश केमिकल है और जिसकी वजह से ये सारे का सारा मामला ख़राब होता है। दुनिया अब इस पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाह रही है, जिसका 99.9% रिजल्ट सेम है। और हमारे यहाँ ये चीज़ अभी परवान चढ़ रही है। हालांकि हमारे यहाँ 1400 साल से एक सिस्टम मौजूद है जिसका एक बुनियादी डिपार्टमेंट एजुकेशन सिस्टम है, जो कि ऑर्गेनिक और फितरत के मुताबिक है। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।